हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी की स्टार्ट में एक लड़के की हेल्प कर रही होती है और ये लड़की और कोई नहीं, हमारी मूवी की फीमेल लीड है जिसका नाम है जाओलिन। जाओलिन को फाइट करना बहुत पसंद है और वो बुली करने वाले लोगों से बच्चों को प्रोटेक्ट किया करती है। फिर हमें हाई स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जाओलिन का पढ़ाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी लाइफ को मजे से एंजॉय करना चाहती है। उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है खाना पीना सोना और मजे करना, लेकिन इस सबसे प्रॉब्लम है उसकी मॉम को। वो हमेशा उसे चिल्लाया करती और कहती हैं कि देखो तुम फैंग से कुछ सीखो। वो हमेशा पढ़ाई करते रहता है और क्लास में टॉप आता है। और तभी हमें फैंग का दिखाया जाता है जो कि जाओलिन का पड़ोसी है और एक नॉर्मल सा लड़का है जो कि क्लास में हमेशा टॉप करता है, लेकिन अदर एक्टिविटीज में इसके कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जाओलिन की मॉम फैंग को देख देख कर उसे चिल्लाया करती और फिर कहती है कि अब जब तक फैंग पढ़ाई करेगा और उसके रूम की लाइट्स ऑन रहेगी तब तक तुम भी पढ़ोगी। ये सुनकर जाओलिन शॉक्ड होती है और अब मजबूरन उसे फैंग के साथ ही जब तक वो पढ़ेगा तब तक पढ़ना होगा। रोज इसी तरह पढ़ कर जाओलिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो एक प्लान बनाती है और फैंग को जाकर हार्म करने लगती है। लेकिन जैसे ही फैंग पीछे मुड़ता है वो उसे एक एप्पल देती है। फैंग भी कुछ नहीं कहता और एप्पल लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओलिन को रूटिंग के बारे में पता चलता है जो कि हाई स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल और फेमस लड़की है जिस पर सभी लड़के फिदा हैं। और यही सब सोचकर जाओलिन एक प्लान बनाती है और 2 लेटर लिखती है, एक फैंग की तरफ से रूटिंग को और दूसरा रूटिंग की तरफ से फैंग को, और दोनों लेटर एक दूसरे को दे देती है और उसका ये प्लान सक्सेसफुल भी रहता है। अब जब फैंग लव लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है तो वो पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देगा और अब जब फैंग पढ़ाई नहीं करेगा तो जाओलिन को भी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खुश है। इसके बाद फैंग के रूम की लाइट्स ऑफ रहती। ये देखकर जाओलिन बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी लाइफ पहले की तरह ही एंजॉय करने लगती है। लेकिन एक दिन फिर से फैंग के रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है जिसे देखकर जाओलिन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और फिर कहने लगती है कि अचानक इसे क्या हो गया, आज ये पढ़ने कैसे बैठ गया, क्या रूटिंग और इसके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। फिर नेक्स्ट डे जाओलिन को पता चलता है कि रूटिंग ने अपनी स्कूल चेंज कर दी है, जिसके बाद दिन रात जाओलिन को पढ़ना पड़ता। और फिर जब रिजल्ट आता है तो जाओलिन अपना रिजल्ट देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होती है क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था और कहने लगती है कि फैंग की वजह से मुझ जैसी नहीं पढ़ने वाली लड़की के इतने अच्छे नंबर आए हैं और यही सब सोचकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ फैंग के टीचर उसे चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अच्छा स्कोर करते तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते थे, लेकिन इस बार तुम्हें पता नहीं क्या हो गया। इसके बाद जाओलिन और फैंग को एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है और दोनों वहीं पर जा रहे होते हैं। तभी जाओलिन उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि हम कितने टाइम से पड़ोसी हैं लेकिन आज तक हमारी कभी बात नहीं हुई। इसके बाद ये दोनों कैजुअल बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जैसे ही जाओलिन अपनी यूनिवर्सिटी में एंटर होती है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे एक लड़के से जाकर टकरा जाती है और ये सब फैंग यहाँ खड़े होकर देख रहा होता है। फिर ये लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम है जाओजी, मैं साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। तभी ये दोनों भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और जाओजी उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओलिन अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ पूरा कॉलेज घूम रही होती है, साथ ही फैंग को भी छेड़ने लगती है। लेकिन तभी फैंग किसी को देखकर शॉक्ड होता है और वो और कोई नहीं रूटिंग होती है। तभी रूटिंग फैंग से बात करने के लिए यहाँ पर आती है लेकिन फैंग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पार्टी चल रही होती है जहाँ पर जाओजी अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है और जाओलिन उसे चीयर अप कर रही होती है और यही सब देखकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाओलिन को चुपचाप बैठ जाने को कहता है और फिर उसे हक करने लगता है, जिस पर जाओलिन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। फैंग कहता है कि मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। ये सुनते ही जाओलिन का रिएक्शन ये होता है और सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगते हैं। फिर जाओलिन कहने लगती है कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो। तो फैंग कहता है कि नहीं, जो सच है वही बोला मैंने, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और ये सब सुनकर जाओलिन बड़ी शॉक्ड होती है। नेक्स्ट सीन में जाओलिन को अपनी रूममेट से पता चलता है कि रूटिंग ने फैंग को डंप कर दिया था और ये सब सुनकर वो बड़ी शॉक्ड होती है और खुद का ही दिमाग लगाने लगती है और कहती है कि हो सकता है वो मुझे गर्लफ्रेंड इसलिए बनाना चाहता है ताकि वो रूटिंग को जेलस फील करवा सके। यही सब सोच रही होती है तभी वहाँ पर जाओजी आता है और कहता है कि मुझे पता चला कि तुम दोनों ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया है, क्या ये सच है। तो जाओलिन कहती है कि नहीं, ये सब सच नहीं है, उसको तो मजाक करने की आदत है। तो जाओजी कहता है कि फ्यूचर में अगर मुझे पता चला कि ये सब सच है तो मैं बहुत ज्यादा दुखी होऊंगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जाओलिन यहाँ कहने लगती है कि फैंग की लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स मैंने क्रिएट की है तो अब ये मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके बाद वो रूटिंग के पास आती है और कहती है कि तुम दोनों अचानक अलग कैसे हो गए, फैंग तुम्हें बहुत पसंद करता है, प्लीज उसे एक और चांस दे दो। जिस पर रूटिंग कहती है कि अगले हफ्ते मेरा बर्थडे है तो मैं चाहती हूँ कि तुम और फैंग जरूर आओ।
और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओलिन फैंग को रूटिंग के बर्थडे पार्टी में चलने के लिए मना रही होती है, जिस पर फैंग तो पहले मना करता है बट फिर कहता है कि अगर तुम चलोगी तो मैं भी चलूंगा। इसके बाद जाओलिन कहती है कि सबसे पहले तो तुम्हारा गेटअप चेंज करना होगा। फिर ये दोनों शॉपिंग करके आ ही रहे होते हैं, तभी एक लड़का एक आदमी का एक्सीडेंट करके भागने लगता है। तभी जाओलिन अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके उस लड़के को मार गिराती है। फिर यहाँ पुलिस स्टेशन में इन सब की बहस हो ही रही होती है। तभी इस लड़के के डैड आते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं कि जिसे भी इसने हर्ट किया है हम उसके हॉस्पिटल चार्जेस पे कर देंगे, और उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जिस पर जाओलिन को गुस्सा आता है और वो उसके डैड को कहने लगती है कि क्या आपने अपने बेटे को यही सब सिखाया है, आपको उनसे माफ़ी तो मांगनी चाहिए। इस बात पर उस ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। नेक्स्ट डे का दिखाता है, क्लासरूम में सभी लोग बैठे होते हैं। तभी फैंग अपने प्रोफेसर को देखकर शॉक्ड होता है, क्योंकि वो प्रोफेसर और कोई नहीं वही ओल्ड मैन है जो कि कल रात उनसे मिले थे और जिससे उनकी बहस हुई थी। यही सब देखकर जाओलिन भी बड़ी शॉक्ड होती है। फिर ये सब लोग यहाँ पर आते हैं और अपने अपने रैबिट्स के साथ खेल रहे होते हैं। तभी जाओलिन बाहर आती है और फैंग को अपना रैबिट दिखाती है, जिसे देखते ही वो तो बेहोश ही हो जाता है। हॉस्पिटल में जब आंख खुलती है तो वो जाओलिन को हक कर लेता है। तो जाओलिन कहती है कि तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए। तभी फैंग बताता है कि बचपन में मेरे पास एक मुर्गा था जिसका नाम था फ्लफी। मैं हमेशा उसके साथ रहता खेलता, बट जब मैं एक दिन घर आया तब मैंने देखा कि किसी ने उसे पका डाला, और उस दिन के बाद से मुझे फर वाले जानवरों से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो जाओलिन कहती है कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फैंग भी कहता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जाओलिन को पता चलता है कि रूटिंग अपने बर्थडे पर जिसे सबसे अच्छा डांस आता होगा उसी लड़की के साथ डांस करेगी। यही सब सोचकर वो यहाँ पर फैंग को डांस सिखाने लगती है और कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, रूटिंग तुम्हारे साथ ही डांस करेगी। और इसके बाद ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बड़े खुश होते हैं। फिर बर्थडे वाले दिन का दिखाता है, जहाँ पर जाओलिन फैंग को कॉल करके पूछती है कि तुम कब आओगे। तो फैंग कहता है कि हाँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर जाओलिन रूटिंग के पास आती है और उसे विश करती है और कहने लगती है कि आज प्लीज तुम फैंग को एक चांस दे देना और उसके साथ डांस करना। तो रूटिंग कहती है ठीक है देखेंगे। फिर यहाँ पर जाओजी और जाओलिन मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, और यहाँ पर फैंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा होता है, और सभी की नजरें सिर्फ फैंग पर होती है, यहाँ तक कि रूटिंग की भी। तभी फैंग उसके पास आता है और उसे बर्थडे विश करता है। तभी जाओलिन भी, जो कि ड्रंक हो चुकी है, वो भी उसे देखकर शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि क्या सच में ये फैंग है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ रूटिंग फैंग को डांस के लिए पूछ रही होती है, जिस पर फैंग कहता है कि मेरी फर्स्ट डांस पार्टी है और मैं अपना फर्स्ट डांस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करना चाहता हूँ। यही कहकर उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ आकर जाओलिन के साथ डांस करने लगता है। जाओलिन कहती है कि तुम्हें रूटिंग के साथ डांस करना चाहिए, जिस पर फैंग कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हारे साथ ही डांस करूंगा, और ये कहते ही उसे किस करता है, जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। फिर नेक्स्ट डे का दिखाता है, जैसे ही जाओलिन उठती है उसे कल रात का सब कुछ याद आ जाता है और वो कहने लगती है कि सब क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ। तभी डाइनिंग टेबल पर उसे एक नोट मिलता है, जिस पर फैंग ने लिखा था कि कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए टेंशन मत लेना, और तुम्हारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं। ये सुनते ही जाओलिन कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और उसे लगता है कि फैंग ने उसके कपड़े चेंज करवाए हैं। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड उठती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए हैं। ये सुनकर जाओलिन को बहुत रिलीफ फील होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, जहाँ रूटिंग जाओलिन के पास आती है और कहती है कि जो कुछ भी कल तुम्हारे और फैंग के बीच में हुआ तुम उसका गलत मतलब मत निकालना। फैंग ने ये सब मुझे जेलस फील करवाने के लिए किया है। ये सब सुनकर जाओलिन कुछ भी नहीं कहती। फिर जाओलिन फैंग के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे कल किस क्यों किया, तुम रूटिंग को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे करना चाहिए था। ये सब सुनकर फैंग कुछ भी नहीं कहता और बिना बोले वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर जाओलिन को बड़ा गुस्सा आता है और कहती है कि अब मैं बताती हूँ कि रियल गर्लफ्रेंड किसको कहते हैं। और इसके बाद से जाओलिन हर रोज अलग अलग तरीकों से फैंग को परेशान किया करती और फैंग को इस तरह परेशान करके जाओलिन को बड़ा मजा आता। फिर एक दिन रूटिंग फैंग के पास आती है और कहती है कि जो कुछ भी हमारे पास्ट में हुआ उस सब चीजों को भूल जाओ और अब से तुम, मैं और जाओलिन अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, जिस पर फैंग भी हाँ कर देता है। फिर रूटिंग इन दोनों के लिए फूड लेकर आती है, जहाँ जाओलिन के फूड में सिर्फ वेजिटेबल्स होता है और फैंग के में मीट्स भी होते हैं, और इसी वजह से फैंग जाओलिन को चिड़ा चिड़ा के खाने लगता है। अब फैंग भी जाओलिन के मैसेज का आंसर नहीं करता और ज्यादा टाइम रूटिंग के साथ बिताता है। ये देखकर जाओलिन को भी बड़ा अजीब लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, जाओलिन अपने रैबिट के पास आती है और उसे पता चलता है कि उसके रैबिट की तबीयत खराब है। वो फैंग को कॉल करके बुलाती है, लेकिन फैंग यहाँ आकर बहुत ज्यादा डरने लगता है क्योंकि उसे फर वाले जानवरों से
बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर आता है और उस रैबिट की केयर करता है। और ये देखकर जाओलिन को भी बड़ा अच्छा लगता है और इसके बाद से फैंग को भी अब किसी भी जानवर से डर नहीं लगता। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं रूटिंग की फ्रेंड उसे कह रही होती है कि क्या तुम सच में फैंग को पसंद करती हो। तो रूटिंग कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैंग मुझे इग्नोर कर जाओलिन के पास जा रहा है और ये होते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती कि कोई मुझे इग्नोर करे। और यही सब जाओलिन सुन लेती है और कहती है कि तुम ये सब कैसे कर सकती हो, वो तुम्हें पसंद करता है और अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो तुम्हें उसके साथ कुछ भी करने का कोई भी हक नहीं है। इसके बाद ये सभी लोग क्लासरूम में बैठे होते हैं, तभी प्रोफेसर वहाँ आते हैं और कहने लगते हैं कि सभी रैबिट्स के लिए हमने एक दवा बनाई है जिसे लेने के बाद वो सभी लोग इजीली मर जाएंगे बिना किसी दर्द के। ये सब सुनकर जाओलिन बड़ी शॉक्ड होती है और कहने लगती है कि क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं अपना सकते, क्या उन सबको मारना जरूरी है? हम उन्हें पाल भी तो सकते हैं या फिर कोई उन्हें अडॉप्ट भी तो कर सकता है। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि लैब के रैबिट्स को कौन अडॉप्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी जाओलिन कहती है कि आप उस दिन की वजह से ये सब कर रहे हैं ना। जिस पे प्रोफेसर कहते हैं कि तुम जैसा बुरा स्टूडेंट ही ऐसा सोच सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी प्रोफेसर सभी से कहते हैं कि तुम में से अगर कोई भी जाओलिन के साथ खड़ा होता है तो मैं ये सब करने से रोक दूंगा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट हाथ नहीं खड़ा करता सिवाय रूटिंग के। रूटिंग कहती है कि मैं जाओलिन के साथ हूँ और मैं उसकी बात से भी सहमत हूँ। नेक्स्ट सीन में जाओलिन रूटिंग से कह रही होती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। जिस पर फैंग कहता है कि रूटिंग ने तो तुम्हारी हेल्प की है, तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी जाओलिन उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर रूटिंग बाहर आती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे एक चीज़ चाहिए कि तुम हमेशा के लिए फैंग से दूर हो जाओ। लेकिन जाओलिन इस चीज़ के लिए मना करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ आती है, तभी फैंग को और रूटिंग को गले लगते हुए देखती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और फिर अपने रैबिट के पास आती है और फैंग के साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स को याद कर रही होती है। और उन्हीं सब मोमेंट्स को याद करके वो यहाँ खड़ी होकर रोने लगती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है वो सभी रैबिट्स को लेकर इस टाउन से चली जाती है और जल्द ही इस बात का पता सभी को चल जाता है। जैसे ही फैंग को पता चलता है कि वो कहाँ पर गई है, वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है और जब यहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि जाओलिन समुद्र में डूबने के लिए जा रही है। तो वो भागते हुए उसे बचाने जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी छोटी सी बात के लिए सुसाइड करोगी। जिस पर जाओलिन कहती है कि क्या तुम पागल वागल हो गए हो, मैं तो अपना शूज़ लेने जा रही थी। ये देखकर फैंग कहता है कि छोड़ो उसे, मैं तुम्हें दूसरे शूज़ लाकर दे दूंगा। तो जाओलिन कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो रूटिंग को पसंद करते हो ना, तो उसके पास जाओ, यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो फैंग उसे रोकता और कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अभी से नहीं, बचपन से। और ये कहते ही उसे एक पेन दिखाता है, जो पेन जाओलिन ने बचपन में फैंग को दिया था। और अब हमें पता चलता है कि वो लड़का जिसकी हेल्प जाओलिन ने की थी वो और कोई नहीं, फैंग था। अब फैंग बताता है कि बचपन से मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुम धीरे धीरे मुझे भूल गई, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाया। मुझे पता था कि तुम्हारी मॉम ने तुमसे ये कहा है कि जब तक मैं पढ़ाई करूंगा तब तक तुम भी करोगी, इसलिए मैं जानबूझकर पढ़ाई करता था ताकि तुम भी अच्छा स्कोर कर सको। और मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज़ पता होती थी कि तुम कब कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो। लेकिन जब तुमने उस दिन मुझे एप्पल दिया, उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर मैंने ठान लिया कि तुम्हें एग्जाम में अच्छा स्कोर करवाना है, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ता और तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मैंने कम पढ़ाई की ताकि हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में जा सकें। यही सब बताता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये सब सुनकर जाओलिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे हग करती है, साथ ही वो दोनों किस भी करते हैं। इसके बाद ये दोनों कॉलेज आते हैं, जहाँ पर सभी प्रोफेसर्स जाओलिन की इस हरकत के लिए उसे रेस्टिकेट करने लगते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट जाओलिन को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अगर आप इसे रेस्टिकेट करेंगे तो हम में से कोई भी कॉलेज नहीं आएगा। ये सब सुनकर प्रोफेसर्स को भी झुकना पड़ता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सभी लोग बड़े खुश होते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।